नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज टॉक। एक सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, जब जेपी नड्डा जी ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भी समाप्त कर दिया, तो फिर आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन अभी भी क्यों जारी है? आइए समझते हैं। दोस्तों, किसी भी आंदोलन का अंत सिर्फ एक बैठक या एक घोषणा से नहीं होता। आंदोलन तब खत्म होता है जब आंदोलनकारियों को लगता है कि उनकी मुख्य मांगों पर ठोस कार्रवाई शुरू हो गई है। जंतर मंतर पर बैठे छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा या एक पेपर लीक की नहीं है। उनका कहना है कि यह पेपर शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे की लड़ाई है। सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरोसा दिलाया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद जेपी नड्डा जी ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनके अनशन के समाप्त होने की घोषणा हुई। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ आश्वासन ही काफी है? जंतर मंतर पर मौजूद कई छात्र कहते हैं कि जब तक उन्हें अपनी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट और लागू होने वाले फैसले नहीं दिखते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुछ प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कुछ चाहते हैं कि जिन परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं, उनकी निष्पक्ष जांच हो। कुछ छात्र भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए अस्थायी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। यानी सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। लेकिन सभी प्रदर्शनकारियों की हर मांग अपने आप पूरी नहीं मानी गई। अलग अलग छात्र संगठनों की अपनी अपनी मांगे हैं और वे कहते हैं कि उन्हें लिखित और लागू होने वाले फैसले चाहिए। यही वजह है कि जंतर मंतर पर आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब सवाल सरकार के सामने भी है, क्या सरकार जल्द ऐसे रोड मैप पेश करेगी जिससे छात्रों का भरोसा लौट सके? क्या जो घोषणाएं हुई है वे जमीन पर भी उतनी ही तेजी से लागू होगी? क्योंकि देश का युवा केवल वादे नहीं, परिणाम देखना चाहता है। दोस्तों, यह मुद्दा किसी एक सरकार या किसी एक संगठन का नहीं है। यह उन करोड़ों छात्रों का है जो सालों तक मेहनत करते हैं, परिवार की उम्मीदें लेकर परीक्षा देते हैं और चाहते हैं कि उनका भविष्य केवल उनकी मेहनत से तय हो, किसी पेपर लीक या व्यवस्था की कमजोरी से नहीं। अब निगाहें सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली आगे की बातचीत पर है। अगर दोनों पक्ष समाधान की दिशा में बढ़ते हैं तो यह देश के छात्रों के लिए एक सकारात्मक संदेश होगा। लेकिन यदि मांगों और फैसलों के बीच दूरी बनी रहती है तो आंदोलन आगे भी जारी रह सकता है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था, या जब तक सभी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई न हो तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहना उचित है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और पंकज टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।